नमस्कार दोस्तों, आज मैं गांव में शुरू होने वाले ऐसे दो बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जो वाकई में बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है, जिसको स्टार्ट करके आप बहुत ही अच्छे खासे इनकम बना सकते हैं और बहुत कम लागत के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, गाँव के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? गाँव के बारे में इसलिए बात करते हैं कि गाँव और छोटे छोटे शहरों में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की तलाश में बैठे रहते हैं। और आजकल का टाइम का आप लोग पता ही है कि सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। बहुत ही टाइम के बाद कोई वैकेंसी निकलता है तो बहुत सारे लड़के अप्लाई करते हैं, उसमें भी होना बहुत मुश्किल हो गया है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हर एक व्यक्ति को कुछ पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है, तो पैसे कमाने के चक्कर में अपना घर द्वार छोड़ करके शहरों में जाते हैं। और तो शहरों में जाने के बाद किसी कंपनी में 10 घंटा 12 घंटा काम करने के बाद 15,000 से 20,000 रुपये कमा पाते हैं। उसी में रूम खर्च, खाने का खर्च, हर एक खर्च मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, अगर आपके पास डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 30,000 कमा लेते हैं। लेकिन वही डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो 20,000 भी कमाना मुश्किल हो गया है। ऐसे सिचुएशन में आप अपने गांव में ही कोई बिजनेस स्टार्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इस बिजनेस आइडिया से काम करके। तो दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया जो है वो है मैन पावर सप्लाई का। मैन पावर सप्लाई कैसे करेंगे? तो मैन पावर सप्लाई करने के लिए तो दोस्तों, गांव में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो शारीरिक क्षमता से काम करके बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो लोग कहाँ काम करें। इसी में आपको उन लोगों का फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। फ्री रजिस्ट्रेशन यानी आप एक पेन डायरी ले लीजिए, उस डायरी में ऐसे व्यक्ति का नाम और एड्रेस, मोबाइल नंबर नोट कीजिए। जैसे में कोई प्लम्बर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई और कारीगर है, कोई हेल्पर है, इन सभी व्यक्ति को अपना नाम और उनका नाम और मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस, सारे चीज़ आप अपने डायरी में नोट कीजिए। और उन लोगों को बोलिए कि मैं आप लोगों को काम देने वाला हूँ बहुत ही अच्छे खासी सैलरी पे। उसके बाद जाइए आप शहरों में, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो है प्रोजेक्ट पे काम करती है, नए नए बिल्डिंग्स पे काम करती हैं, नए नए प्रोजेक्ट लगाती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, पावर प्लांट बनवाती है, कोई कंपनी बनवाती है। तो उन कंपनी वाले से मिलिए, बात कीजिए, उनको बताइए कि मेरे पास मैन पावर है, मैं आपको मैन पावर दे सकता हूँ। आपको जितना चाहिए 10, 20, 50, 100, 1000 व्यक्ति चाहिए, मैं 1000 व्यक्ति दूंगा। हर एक ट्रेड पे दूंगा, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो भी ट्रेड आपको चाहिए, हेल्पर चाहिए या फिर कोई भी ट्रेड चाहिए, मैं आपको दे सकता हूँ। तो इस तरह से उस कंपनी वाले से बात करना है और वहाँ पे डील फाइनल करना है। एक कंपनी में नहीं होता है, दूसरे कंपनी में बात कीजिए, तीसरे कंपनी में बात कीजिए, चौथे कंपनी में बात कीजिए। इस तरह से बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनको मैन पावर की ज़रूरत रहता है और उनको मैन पावर नहीं मिल पाते हैं। मैं बता दूं कि शहरों में बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जो कि मैन पावर सप्लाई देने का काम करती है। केवल उनका यही काम रहता है कि वो मैन पावर सप्लाई कंपनियों को प्रोवाइड करें। यहाँ तक कि विदेशों तक मैन पावर सप्लाई देने का काम बहुत सारे मुंबई में ऐसे ऑफिस वाले बैठे हैं जो कि केवल मैन पावर सप्लाई करके बहुत ही इनकम कमा रहे हैं। और इस तरह से अगर आपको कंपनी से डील फाइनल हो जाता है तो आपको उस कंपनी को मैन पावर प्रोवाइड करना है। जिस हिसाब से वो आदमी मांगते हैं उस हिसाब से आपको उनको आदमी भेजना है और उनसे सैलरी, हर एक चीज़ अच्छे से, और कंपनी वाले से क्लियर कट बात कर लेना है कि आप कितना सैलरी दोगे, क्या दोगे। सारी चीज़ें आपको पहले ही डिसीजन ले लेना है, पहले ही डिसाइड कर लेना है, एकदम क्लियर कट बात करना है, ताकि आप जो व्यक्ति भेजेंगे उनको बाद में कोई परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि बाद में भेजने के बाद पेमेंट कम हो जाए या फिर पेमेंट ही ना मिले। अगर इस तरह से परेशानियाँ होगी तो आपके ऊपर बहुत तकलीफ़ें आ सकती है। अब आपको इसमें कमाई कैसे होगी? तो आपको इसमें कमाई दो तरह से हो सकती है। जो व्यक्ति लोगों को आपने काम दिया, काम पे भेजा, कंपनी में भेजा, उन लोगों से थोड़ा थोड़ा करके आप कमीशन ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए बहुत कम मात्रा में इन लोगों से कमीशन ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग लेबर हैं, मजदूर हैं, उन लोगों का कमाई कम है। तो इसलिए उन लोगों से ज़्यादा कमाने की मत सोचिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप उन लोगों से ले सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस कंपनी से आपने डील किया है मैन पावर सप्लाई देने का, उस कंपनी से आप अपने हिसाब से 200, 300 पर व्यक्ति के हिसाब से, महीने के हिसाब से या फिर परसेंटेज के हिसाब से आपको उस कंपनी से कमीशन चार्ज करना है। इस तरह से आप इस काम को करके बहुत ही अच्छे खासी इनकम बना सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। बिना इन्वेस्टमेंट के ये बिजनेस कर सकते हैं आप, केवल आपको थोड़ी सी दिमाग और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरा बिजनेस आइडिया ये है कि आप अपने शहर में, आप अपने छोटे से जो शहर है, गांव है, उस गांव में एक सीएससी सेंटर ओपन कीजिए। दोस्तों, सीएससी सेंटर जो गांव में होता है
तो कोई भी सरकारी काम आता है तो सबसे पहले उस CSC सेंटर वाले को दिया जाता है। कोई भी ऑनलाइन का काम आता है तो सबसे पहले उस CSC सेंटर वाले को दिया जाता है। यानी CSC सेंटर आप खोलते हैं तो आप सरकार से जुड़ जाते हैं। तो मैं बता दूं कि CSC सेंटर में बहुत सारे काम हैं। आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, निवास बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, इस तरह से बहुत सारे काम है। आप अगर दिन भर भी करते हैं तो आपको काम की कमी नहीं होगी। तो आप अपने दुकान पे, आप अपने ऑफिस पे 1-2 लड़कों को रख सकते हैं, 1-2 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। उनको सैलरी बेसिस पे या कमीशन बेसिस पे जिस तरह से आपको उचित लगता है उस तरह से लड़कों को रख लीजिए और इस काम को एक बड़े लेवल पे कीजिए। आप वहाँ पे सुविधाएं बढ़ाइए, ATM की सुविधाएं, पैसे निकालने की सुविधाएं, पैसे डालने की सुविधाएं, जितना भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं सारे काम को अपने, और ये सारे कामों को वहाँ पे कीजिए, एक टीम के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अकेले किए हैं तो अकेले ही करते रहिए। तो दोस्तों, आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो इन दोनों बिज़नेस आइडिया में से किसी एक को भी कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब दोनों बिज़नेस आइडिया है, बहुत ही पैसा कमाने का अचूक तरीका है ये बिज़नेस आइडिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।